छा रही है, बाहर आ रही है, हो घटा छा रही है, बाहर आ रही है, घटा छा रही है, बाहर आ रही है, घटा छा रही है, बाहर आ रही है। बहुत सुंदर सा खंड गीत आपने दिया है कि ना कोई कागज ना कोई कलम है और लिखते कथा रामायण अहम है तो लख कर लिख रहे हैं। आपने अपना प्रयोग दिया है, अच्छी बात है, अच्छी बात कि लख कर लिख रहे हैं और लिख कर लख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। हनुमान जी अपने नाखून से भगवान श्री राम मानस लिखा है। तो आइए प्रयास कर रहा हूं कि कुछ बन जाए। क्या बात। सुनिएगा कि तुलसी रचित रामचरित मानस कपिवर श्रवण कर रहे हैं। जहां भी भगवान राम की कथा होती है, जिस जगह भी, यहाँ भी कथा ही चल रही है भगवान की, तो किसी ना किसी रूप में ये निश्चित तौर पे है कि हनुमान जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे वेद पुराण करते हैं, कहते हैं, हमारे संत समाज कहते हैं कि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी जरूर उपस्थित रहते हैं। तो सुनिएगा, तुलसी रचित रामचरित मानस कपिवर श्रवण कर रहे हैं। हमारे समानी श्री लक्ष्मीकांत जी जो आयोजक जी हैं, उनकी माता जी की तरफ से ये बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, तुलसी रचित रामचरित मानस कपिवर श्रवण कर रहे हैं। राम नाम के रसिया अरे जग में भ्रमण कर रहे हैं, जग में भ्रमण कर रहे हैं, जग में भ्रमण कर रहे हैं। और भाव परख रहे हैं, भक्ति उर रख रहे हैं। जब तुलसीदास जी ने कहा महाराज ये कैसे संभव है, तो हनुमान जी ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, आप मानस की रचना करिए। करिए करिए। सुनिएगा, तो भाव परख रहे हैं, भक्ति उर रख रहे हैं। अगर कोई चौपाई आती विषम है, अगर कोई चौपाई आती विषम है, बताते हैं कपिवर वो कर देते सम है। और ये आदरणीय समानी श्री बलिया वाले मास्टर साहब, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। अगर कोई चौपाई आती विषम है, बताते हैं कपिवर वो कर देते सब है। लिखा कर लख रहे हैं,
चूंकि तुलसीदास जी से वो लिखवा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, तो लिखा कर लख रहे हैं, लिखा कर, चूंकि जैसे आपने पलटा है कि लिख कर लख रहे हैं, लख कर लिख रहे हैं, वैसे पलट रहा हूं। लिखा कर लख रहे हैं, लख कर लिखा ये हमारे आदरणीय सम्मानीय लक्ष्मीकांत भैया के जीजा जी, क्या बात है जीजा जी। ये आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, जहां कहीं भी मैं सादर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। चूंकि प्रयास किया हम लोगों ने जवाब का, और सवाल का, सवाल तो आपकी तरफ से आया ही है, तो बस इतना ही कहना है, लिखा कर लख रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो वो लिखवा रहे हैं, और लख रहे हैं माने देख रहे हैं। लिखा कर लख रहे हैं, अलख कर लिखा रहे हैं, लिखा कर लख रहे हैं, लिखा कर लख रहे हैं, लिखा कर लिख रहे हैं, लख कर लिखा रहे हैं, लखा ले लिख रहे हैं। लोग बैठे हैं सभी से निवेदन है, एक बार प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि कहा जाता है अगर श्री राम को प्रसन्न करना है तो पहले हनुमान जी को आप प्रसन्न करिए। ये था आपके लख रहे हैं लिख रहे हैं का यथासंभव प्रयास। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भरपूर जवाब है, मंच पर जो बना बस आप सभी का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक बढ़िया सा गीत आपने दिया, कौन सा? जवाब एक है टुकड़ा दो कोनो कठिन, मान लीजिए अच्छा लिखा हो दो ही पढ़ दें। कि हम जिए वाकई में समझिया कल्पना जी
मैं कहता हूँ बड़े आप भाई जनता ने सराहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। चूंकि वाकई में इस प्रकार के गीतों से जनता का रुझान बढ़ता है। बढ़िया भावनात्मक गीत आपने दिया है। अब ऐसे गीतों का जवाब क्या हो सकता है आदरणीय जनता जनार्दन से मंच पर बैठे हमारे आदरणीय साथियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे शैलेंद्र भैया, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जवाब सुनिएगा। आपने कहा कि भरत ने अपनी मां कैकेयी से कहा कि मेरे दिल में सिर्फ नफरत भर चुकी तेरे लिए, और तू तो बेशक माँ है लेकिन मर चुकी मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि तुमने हमारे भैया को वन भेज दिया। अच्छी बात है, क्योंकि आदेश हुआ है कि बस एक अंतरे में जवाब हो, तो प्रयास करूंगा। लेकिन अगर ये एक अंतरा जवाब का पसंद आ जाए तब आशीर्वाद चाहूंगा। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष बिता करके लंका पर विजय करके जब अयोध्या आए दादा, जब अयोध्या आए तो जाकर के माता कैकेयी से पहले मुलाकात किया। क्योंकि माता कैकेयी से बचपन में ही वरदान मांगा था कि माँ आप मेरे लिए 2 वरदान पिता महाराज से मांग लेना, एक मेरे लिए वनवास, क्षमा चाहूंगा कि मेरे लिए वनवास मांग लेना, क्योंकि मैं जिस कारण हेतु आया हूं, अगर आपने ये नहीं मांगा तो फिर वो कारण सार्थक नहीं हो पाएगा, मेरे आने का मतलब नहीं निकल पाएगा। तब जब भगवान 14 वर्ष बाद लौट करके आए, जब माता कैकेयी से मिले, तब भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं माता कैकेयी से कि भैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंखों में भगवान प्रभु के आंसू है, और कह रहे हैं कि माँ कैकेयी से कह रहे भगवान श्री राम के भैया, माँ कलर की बोझ सर पे, माँ कलर की बोझ सर पे धर चुकी मेरे लिए, तो मांग करके सुनी कर चुकी मेरे लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आदरणीय समनिया कल्पना जी के रचनाकार हमारे गुरु हैं, और आदरणीय दादा श्री पंकज महाराज जी, बस आपका चरणों में नमन है। तो कहा, चूंकि देखिए ये दादा ये जवाबी कीर्तन है, मंच पे कलाकार कोई किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन उस छोड़ने के चक्कर में किसी की मर्यादा बिगड़ जाए ये नहीं, ये आइए कहा, माँ कलर की बोझ सर पे भरे चुकी मेरे लिए, मांग करके मांग सुनी कर चुकी
लक्ष्मीकांत भैया, माँ तेरी ममता न दिल भर दिल से तेरे हट सकी, मेरे बचनों से बिकल थी लेकिन ना पलट सके। लग गया इस राम पे है माँ तुम्हारा कर्ज है, माँ तुम्हारा कर्ज है, माँ तुम्हारा कर्ज है। तो भैया दुख से भर चुकी मेरे लिए। आज भी कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रखता हो बताइए? लेकिन मांग करके मांग सोने कर चुकी मेरे लिए। एक बार प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। जैसा आप सभी ने आदेश दिया था कि छोटा सा जवाब हो, मैंने पढ़ दिया। और आइए एक छोटा सा अपनी तरफ से गीत और जैसा आदेश करिए, चूंकि विश्राम उधर से प्रयास यही करूंगा, क्योंकि सुबह का वक्त है तो भाव भरा ही गीत जो अच्छा लगेगा। क्या बात है। आइए एक फिल्मी टुकड़ा सुने। रामशंकर भाई, ये आपका फेवरेट आपकी तर्ज है, सुनिएगा। सुनिए। हो क्या? कि सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने।
सुनिएगा थोड़ा सा भैया वॉल्यूम सो गए हो। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। सुबह का समय है जो कि लगातार कार्यक्रम में भी आप ही सहारा हो। सुनिएगा ये शंकर भैया और आखिरी जनता जाना गीत में कुछ नहीं है। कभी कभी मंच पे सवाल का जवाब ऐसा आ जाता है कि वो बढ़िया सवाल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। ये मैंने जवाब के रूप में पढ़ा था, हमारे आदरणीय जेपी सागर दादा ने लिखा था, बस उसी जवाब को पढ़ रहा हूँ। इसमें तनिक भी रद्दो बदल नहीं है कि सुधारा गया है, सेम वैसे दे रहा हूँ। सुनिएगा। मेन माइक थोड़ा बढ़ाओ भाई। हमारे मेन माइक देखो। हमारे देश की नारियां, थोड़ा मेन माइक देख लो भैया। हमारे देश की नारियां, हाँ ये बात थोड़ा और बढ़ाइए। हमारे देश की नारियां, हमारे देश की सतियां कैसे रही? क्या बात? कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। बस जब हरिश्चंद्र जी अपने वचन के लिए, अपनी सत्यता के लिए बिक गए, पत्नी को बच्चे को भी बेच दिया, सब कुछ जब बिक रहे हैं, बस वही जब एक दूसरे से तीनों बिछड़ रहे हैं, क्या बात? एक दूसरे से तीनों जब बिछड़ रहे हैं तो राजा ने, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा की तरफ देखा। क्या? कहा प्रिय प्रिय, अब मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कर भी कुछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। क्या बात? तो तारा ने क्या कहा? सुनिएगा मारिया बहन जी, बहुत ही सरल आसान है, इसमें जवाब में कोई दिक्कत नहीं। नहीं। सुनिएगा। गीत का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी माताएं कैसे, हमारे देश की नारियां कैसे हैं। तो तारा ने कहा अपने पति हरिश्चंद्र से कि स्वामी दुख सुख के हम दोनों साथी। क्या बात? क्या बात हुआ? आप भी सुनिएगा, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं कि दुख सुख के हम पति पत्नी, दुख सुख के हम दोनों साथी, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। दुख सुख के हम दोनों साथी, अपना फर्ज निभाऊंगी। अगर बिकोगे अपने वचन पे, अगर बिकोगे अपने वचन पर, मैं भी संग बिक जाऊंगी। क्या बात? क्या बात? कहा अगर आप बिक रहे हैं तो आपसे पहले मैं बिकूंगी। क्या बात? अगर बिकोगे अपने वचन पर, मैं भी तो बिक जाऊंगी। एक लाइन और सुनिएगा कि राजा बिके है और रानी बिकी है और बिका नूरानी। क्या बात? क्या बात भाई? वाह। इकलौता पुत्र छोटा सा वो भी बिक गया कि राजा बिके है और रानी बिकी है और बिका नूरानी। हरिश्चंद्र से हरिया बनकर राजा भरते पानी। राजा भरते पानी, राजा भरते पानी।
सत्य न अपना टिकाऊंगी, अगर बिकोगे अपने बचन पे, मैं भी तो बिक जाऊंगी। देखिए, जब भी गए वो डोम शमशान पर नौकरी करने लगे, चिता जलाने का काम करने लगे, तो हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि छोटे से पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब अपने बच्चे की लाश लेकर के उसी घाट पे गई वो अभागी माँ, तो कह क्या रही है, आई लाश को लेकर तारा, भर आए उसके नयन, और जब कहा कि स्वामी इसका अंतिम संस्कार करना है, ये अपना इकलौता पुत्र है भाई, मेन भाई देखो फंस रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या, हरिचंद ने, मर घाट का कर चुकता तू कर से, राजा बोले बचन, राजा बोले बचन। कहा जब कुछ नहीं पाया, चूंकि है क्या उनके पास, तो अपनी साड़ी को फाड़ा, तो टुकड़े तीन किए सारी के, बोली कर को चुकाऊंगी, आप बिकोगे अपने बचन पे, मैं भी तो बिक जाऊंगी। सुनेगा, उस अभागी माँ ने अपने वस्त्र के, अपनी साड़ी के 3 टुकड़े किए, और उन तीनों टुकड़ों को किया क्या, सुनिएगा, एक टुकड़ा जो एक टुकड़ा दे दिया है कर में, पुत्र की लाश के लिए जो उनको कीमत चुकानी थी, एक टुकड़ा दे दिया है कर में, दूजा लाल को दिया कफन। क्या बात, दूसरे टुकड़े को अपने पुत्र की लाश पे कफन के रूप में उड़ा दिया, और एक टुकड़ा दे दिया कर में, दूजा लाल को दिया कफन। तीजे टुकड़े से रानी ने अपना ढका है, सुनो ये तन, क्या बात, क्या बात, अपना ढका है, सुनो ये तन। भारत की नारी का सतबल, क्या बात, भारत की नारी का सतबल, दुनिया को दिखलाऊंगी, आप बिकोगे अपने बचन पर, मैं भी सब बिक जाऊंगी। छोटा सा खंड गीत अपनी तरफ से, और हमारे भाई साहब ने उसको, चलिए उसे यूट्यूब पे सुन ही रहे हो आप, कुछ नया सुन लीजिए।
बुंदेलखंड का हो गया, फिल्म का हो गया, भोजपुरी नहीं हुई शायद। नहीं 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 हुई भैया। अगर आदेश करें तो भोजपुरी नहीं तो दूसरा हो जाए, सुनिएगा आनंद आएगा। हेलो 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 हो क्या बात है? गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे कि तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, कमरिया 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 करेला पालाप, जिला टाप लागेलो करेला पालाप, ये भोजपुरी का उसकी तर्ज थी कि खंडगी सुनिएगा। जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, पूरे देवता लाइन लगा करके अमृत पान करने के लिए बैठे थे। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके अमृत बांट रहे थे। तो राक्षसों को कहा गया कि तुमको बाद में पिलाया जाएगा, क्योंकि नीचे का जो है अमृत वो गाढ़ा रहेगा, इसको देवताओं को पिला दिया जाएगा। राक्षसों को कहा गया। अब जब अमृत पिलाने लगे तो देवताओं की झुंड में जा करके राहु महाराज बैठ गए। राहु बैठे। राहु बैठे। जब वो बैठ गया तो जैसे ही वो अमृत पान कर रहा था, बताया गया भगवान श्री हरि ने अपना चक्र चलाया, उसका धड़ काट दिया, लेकिन अमृत तो आधे में जा चुका था। अब जिसने अमृत पान कर लिया वो मर कैसे सकता है? कैसे मर सकता है? अब सुनिएगा, बस एक छोटा सा प्रयोग है। लाइन लगाए रहो। लाइन में राहु बैठा है। हमारे सम्मानित श्री अमित कुमार जी भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, पुष्पहार, जिला टाप लागेलू, ऐसा करके आपने कहा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। सुनिएगा, सुनिए। अब जब हो गया तो समझ में आएंगे। बिल्कुल साधारण सा खंड गीत है, आपके आनंद के लिए दे रहा हूँ, ना कोई फंसने बसाने की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमृत का होला डिवाइड, डिवाइड माने बंटवारा, बंटवारा। अमृत का होला डिवाइड, राहु बैठा था सुर साइड। सही सही। सुर देवताओं की तरफ। अमृत का होला डिवाइड, राहु बैठा था सुर साइड। जब पहचान गए देवता लोग तो देख के टीस लागेला, देख के टीस लागेला। जब भगवान श्री हरि ने चक्र चलाया तो अरे अच्छा खासा था फुल पीस, अब कट पीस लागे। क्या बात है भाई, वाह। कट पीस। पहले पूरा पूरा था, कट गया तो कट पीस लागेला। कोई काम नहीं रहेगा। तो अच्छा खासा था फुल पीस, अब कट पीस लागेला। अच्छा खासा था फुल पीस, अब कट पीस लागेला। अच्छा खासा था फुल पीस, अब कट पीस लागेला। एक बात और आती है क्या? राहु बैठा था सुर साइड, देख के टीस लागेला। तो पहले था वो सिंगल पीस। कीर्तन का मतलब है शाब्दिक आनंद के साथ साथ आपका आनंद।
कि पहले था वो सिंगल पीस, अब जब अलग हो गया, सर अलग धड़ अलग, तो पहले था वो सिंगल पीस, अब 2 पीस लागे। पहले था वो सिंगल पीस, पहले था वो सिंगल पीस, बोले सच्चे दरबार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे शैलेंद्र भैया, फिर से हमारी कल्पना जी, उसके बाद जैसा आदेश हो। चलिए आइए, धन्यवाद, जैसा आप सब लोगों का आदेश। दादा श्री अयोध्या प्रसाद जी, पश्चिमी गांव जबरेला से ये 21 पत्र मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, नमन है।